आज का रिविलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन को आज आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। 16 दिन के उपवास और प्रार्थना का आज ये 7वां दिन है और अब तक आपने जिन जिन वचनों को सुना है, आज का वचन उन बातों को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बाइबल में जिस जिस जगह पर कुएं का जिक्र किया है, वेल, वहाँ पर बहुत गंभीर एक हिडन मिस्ट्री है और बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे परमेश्वर के जन आज इस रेवलेशन से वाकिफ नहीं है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा आपके जीवन की जो आशीष है अब तक आपको नहीं मिली, इस वचन के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। लाम रहा थे आकाश से थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके जीवन में कुआं नहीं है, आपके जीवन में ब्लेसिंग भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आज इस कुएं का रेवलेशन आपको समझ आ गया, मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, आपके लाइफ की कोई भी ब्लेसिंग आप अब तक जो वेट कर रहे हो, प्रभु मुझे कब आशीष मिलेगी इस चीज़ में, इमीडिएटली आप उसको एक्सेस कर पाओगे। बिकॉज नॉलेज इज़ अ पावर। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उस पावर को एक्सेस नहीं कर पाते। आज बहुत लोग के ऊपर पवित्र आत्मा है लेकिन पावरलेस है। क्यों? क्योंकि पावर को ऑपरेट करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। और रेवलेशन इज़ अ पावर। रेवलेशन के द्वारा हमारे अंदर नॉलेज आता है। आज कमेंट में लिखिए, आज परमेश्वर मैं अपने कुएं को एक्सेस करूंगा। आज जो कुआं आपने मेरे जीवन में रखा है उस कुएं को मैं आज इस्तेमाल करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज आपका डिक्लेरेशन अपने मुख से निकालिए, आज इस दिन मैं अपने कुएं को एक्सेस करूंगा। जो कुआं परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उस कुएं के द्वारा मैं आशीष होऊंगा। आमीन। इसलिए मैंने कहा, जब तक आपके जीवन में कोई कुआं नहीं है आप आशीष को नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जब इसहाक के लिए पत्नी ढूंढनी थी, वहां पर एक कुएं के द्वारा परमेश्वर ने उसको पत्नी दिलाई, क्योंकि कुआं आपकी ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसका रेवलेशन देने से पहले मैं चाहता हूँ आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करूंगा, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, क्योंकि इस रेवलेशन को समझना, अपने स्पिरिट में लेना इतना ईजी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब इस रेवलेशन को परमेश्वर आपके अंदर इम्पार्ट करे, आपका स्पिरिट कैपेबल हो उस रेवलेशन को लेने के लिए। आमीन। नहीं तो आप कानों से, इस कान से सुनोगे उस कान से निकाल दोगे, आपके स्पिरिट में नहीं जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी तंदारा ला बा खोंदो सिखेंदेरे ला बा रामा खोस्टेने मेरा कीटो सेटेले बेहे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आज का वचन, आज के वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में हमारी छुपी हुई आशीषों को खोलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये वचन हमारे स्पिरिट में जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे ब्लेसिंग लेने के लिए हमें जो पावर चाहिए, उस नॉलेज के द्वारा, उस रेवलेशन के द्वारा हमें मिले यीशु मसीह के नाम से। दया करे प्रभु। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, 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 हालेलुया। बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनिए, बड़ी गंभीरता से इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय वचन 12 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ अब बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने, बड़े गंभीरता से इस वचनों को सुने, क्योंकि इन वचनों में ही उस रिवलेशन का जो मर्म है छुपा हुआ है। अगर आज इस वचन को आप ध्यान से नहीं सुनते और स्किप कर कर आगे चले जाते हो रिवलेशन सुनने के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मिस कर दोगे। इसलिए वचनों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय वचन 12 से लेके 22 तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अंततः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे,
उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे और जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ उस वचन को आप बड़े गंभीरता से समझे। जब इसहाक अबीमेलेक के राज्य में था और परमेश्वर ने इसहाक को बहुत आशीषित किया था, इसहाक के पास रिवेलेशन था उन्हें, क्योंकि वो जो दिन थे वो दिनों में सूखा पड़ा हुआ था। तो बाइबल कहते हैं इसहाक को उस समय 100 गुना फल मिला। आमीन, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। ये देखकर क्योंकि वो अति महान अति श्रेष्ठ बनता गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की आशीष उसके साथ थी। और ये देखकर अबीमेलेक उस पर जलने लगा, उसके लोग जलने लगे। और जलने के बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया पता है? जो कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे अपने जीते जी अपने दासों के द्वारा, वो कुओं को उसने मिट्टी से भर दिया। आमीन, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर ये आप समझ गए कि रिवेलेशन आपके लाइफ में जो जो ब्लेसिंग अब तक शैतान ने उस अबीमेलेक की तरह, जैसे उसने मिट्टी डालकर उस कुओं को बंद किया, वैसे शैतान ने आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को ढक दिया है, वो बंद पड़ चुकी है। वहाँ पर आपको फल नहीं मिल रहा, आपको आशीष नहीं मिल रही, क्योंकि आपके ब्लेसिंग को मिट्टी से दबा दिया गया है। इसलिए बड़ी गंभीरता से इस रिवेलेशन को सुने समझे, क्योंकि इसके अंदर आपकी आशीष छुपी हुई है। आमीन, हालेलुया। मुझे परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रेजेंस और मुझे उसके एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पर महसूस हो रही है। आज के वचन के बाद एंजल्स आपके जीवन में आएंगे और उस कुएं को फिर से खोदना शुरू करेंगे। आमीन, क्योंकि जब इसहाक ने देखा और अबीमेलेक ने उससे विनती की कि जा, मेरे देश से निकल जा, क्योंकि तू मुझसे अति सामर्थशाली बन चुका है, मेरे देश से कृपा करके निकल जा। अंततः बाइबल कहती है इसहाक उस देश को छोड़ के निकल गया और गरार के एक बीच में डेरा डालकर वहां पर वो रहने लगा। लेकिन उस समय वो अपने आशीषों से बहुत दूर चला गया था। उसी मोमेंट इसहाक के जीवन में की सारी आशीष रुक गई थी। तब उसने पहला काम किया, जो कुएं अबीमेलेक ने बंद कर दिए थे उसे फिर एक बार खुदवाना शुरू किया। जब एक मसीह व्यक्ति, जब एक विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के सारे कुओं को खोदना शुरू करता है, वहां पर उसको रोका गया। शैतान भेजता है लोगों को रोकने के लिए। आपके जीवन में रुकावटें आती है जब आप आपके आशीष की ओर पहुंचते हैं। जब आपके लाइफ में रुकावट आना शुरू होती है, समझ जाइए आपकी ब्लेसिंग आपके बहुत करीब है। आमीन। जब इसहाक ने पहला कुआं खोदा, वहां पर उसको जब जीवित जल का जो सोता लगा, तब वहां के जो गुराखी थे वो उसके गुराखियों से झगड़ने लगे। तब इसहाक ने उस कुएं को छोड़ा, वो आगे गया, वो रुका नहीं, वो बढ़ते गया और उसने ठीक है, ये ब्लेसिंग ठीक है, नहीं ना मिली, मैं अगली ब्लेसिंग के लिए तैयार करूंगा, मैं अगला कुआं खोदूंगा। और उसने अगला कुआं खोदा और अगले कुएं को खोदने के बाद फिर वो लोग उससे झगड़ने लगे और फिर आगे गया। और वहां पर उस कुएं को खोदने के बाद वहां पर वचन में लिखा है उस जगह से उनका विस्तार हुआ। वो लोग, बाइबल कहती है, वहां पर परमेश्वर ने उस कुएं के द्वारा उसको बहुत सारे स्थान दे दिए। आमीन, हालेलुया। आपकी एक ब्लेसिंग आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलती है। आमीन। लेकिन आपको वो कुआं खोदना आना चाहिए। क्यों आपके लाइफ में एक कुआं इंपॉर्टेंट है? शैतान आपके लाइफ में ब्लेसिंग को कैसे रोकता है पता है? उस कुएं को मिट्टी से भर देता है, मिट्टी डालता है आपके ब्लेसिंग के ऊपर, वो ढक देता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। आज बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, दान दशमांश सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मार्ग क्यों नहीं खुल रहे, फिर भी मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, फिर भी मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आप
आपकी ब्लेसिंग को मिट्टी से दबा दिया गया है। आज प्रार्थना करें, आज कमांड करें आपकी ब्लेसिंग को। मैं उस मिट्टी को फिर एक बार निकालता हूँ अपनी ब्लेसिंग के ऊपर से। जब आप ऐसा कहेंगे आज इस प्रार्थना के द्वारा, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपसे कहता हूँ, इसी वक्त मैं जब बोलूँगा आपके लिए एक स्वर्गदूत आपके जीवन में आएगा और आपकी ब्लेसिंग को खोलना शुरू करेगा। जिस शैतान ने मिट्टी से दबा दी है, आपकी ब्लेसिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ला प्राहाथे आकाश से थे। बट वेट, रुकिए। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि उस कुएं को खुदवाना कैसे है वापिस। आमीन। आपको की नहीं पता। हमें ये तो पता चल गया कि कुएं के द्वारा हमें आशीष कैसे लेनी है, लेकिन आज बहुत लोगों को कुआं खुदवाना वापस नहीं आता। मैं जो प्रॉफिटिक वर्ड आपके लिए भेजूंगा उसके द्वारा वो कुआं खुदना शुरू हो जाएगा, लेकिन लड़ने के लिए जो वापस आएंगे फिर आपको रिस्टार्ट कैसे करना है, आपको की चाहिए, आपको एक प्रॉपर रेवलेशन चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आज कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ प्रभु से वो ब्लेसिंग लेने के लिए। मैं तैयार हूँ वो कुआं खोदने के लिए। जो कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में नया कुआं दिखाने जा रहे हैं। लाब्राहान दे देखा सोचो को रियान दे रहे। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिलने वाला है वो कुआं। हालेलुया। आइए एक वचन मेरे साथ पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 10 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन, हालेलुया। ये स्टोरी हम सबको पता है। एक सामरी स्त्री के साथ प्रभु बात कर रहे थे और वहाँ पर भी याकूब के नाम का जो कुआं था, उस कुएं से वो लोग पानी पीते थे और प्रभु उस कुएं पर बैठे थे। और जब सामरी स्त्री वहाँ पर पानी निकालने आई तो प्रभु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। लेकिन वो प्रभु से वहाँ पर वाद विवाद करने लगी, प्रभु आप यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी मांग रहे हो, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरियों से कुछ भी लेते नहीं है, आप पानी कैसे मांग रहे हो मुझे। लेकिन प्रभु कहते हैं, यदि तू जानती परमेश्वर का वरदान और जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है। एक्चुअल में प्रभु उसे वहाँ पर रेवलेशन दे रहे हैं, उसे एक नॉलेज दे रहे हैं। तुझे तो अब तक जो पानी पी रहे है, तुझे पानी पीकर भी प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उसको पीने के बाद तुझे प्यास नहीं लगेगी। आमीन, हालेलुया। ये पूरी स्टोरी में का जो मेन मॉरल है वहाँ पर प्रभु उससे रिवील करते हैं, मैं ही मसीहा हूँ। और जो वरदान परमेश्वर के विषय में बात कर रहा है, जो प्रभु उसको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वरदान और जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, दैट इज क्राइस्ट। वो मसीहा है, वो उसे दिखाना चाहते थे। आमीन, हालेलुया। इसहाक ने कौन से कुएं खोदे? उसने कोई नया कुआं नहीं खोदा। जो कुआं उसके पिता ने खोदा था वही कुआं अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहा था। वही ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको जब ब्लेसिंग देते हैं, आपके पास नई ब्लेसिंग नहीं, आपके माँ बाप के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपके पुरखों के द्वारा जो आपकी ओरिजिनल ब्लेसिंग है, उन ब्लेसिंग के द्वारा आप इंक्रीज करते हो। आपके पास नई ब्लेसिंग कब आएगी? जब आपके पास जो पुराना जो ब्लेसिंग का सोर्स है आपके पास मेंटेन रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने इस ब्लेसिंग को मिस कर देते हैं और नई ब्लेसिंग चाहते हैं, लेकिन जो पुराना आपके पास परमेश्वर ने छुपा के रखा है, जो पुराना कुआं, जो ब्लेसिंग का जो पुराना कुआं परमेश्वर ने आपके पिता को दिया है, उस कुएं से आपको पानी पीना सीखना पड़ेगा। उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप नई ब्लेसिंग को कैरी कर पाओगे। परमेश्वर आपको क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि अब तक आपकी कैपेसिटी नहीं उस ब्लेसिंग को होल्ड करे। अगर आपको मिलेगी भी तो आपके हाथ से चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे देख कर देखो, मैं स्वर्ग खोलकर तुम्हें इतना दूंगा, तुम्हारे लिए रखने के लिए जगह नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। रिवलेशन के लिए बोना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उस ब्लेसिंग को दिखाना शुरू करेंगे। ब्लेसिंग को एक्सेस करने के लिए पहले वहाँ पर आपको खोदना है, आपको वहाँ पर इम्पार्ट करना है, आपको वहाँ पर बोना है। आमीन, हालेलुया। जो की है
उसने कोई नया कुआं नहीं खोदा था, उसने वही कुआं वापस खोदा जो उसके पिता ने पहले खुदवाया था। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको रिवील कर रहे हैं, जो प्रभु का वरदान है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आपके गिफ्ट के ऊपर वर्क करे, आपके गिफ्ट को ढूंढे, आपके गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए प्रभु ने वहाँ पर उसको 2 चीज़ें बताई। अगर तुझे पता होता परमेश्वर का वरदान और जो तुझसे बात कर, जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, इसका मतलब द रिवेलेशन ऑफ क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह का रिवेलेशन, आपको यीशु मसीह का और प्रकाशन चाहिए ताकि आप अपने गिफ्ट को एलिवेट कर सके। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग उनके गिफ्ट में ग्रो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप नॉलेज ऑफ क्राइस्ट उसमें नहीं बढ़ रहे। तो क्राइस्ट का रिवेलेशन है, जो यीशु मसीह का प्रकाशन है, आप उसके अंदर नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप वचनों पर मनन नहीं करते, आप स्टडी नहीं करते, आप रिवेलेशन के स्पिरिट को परमेश्वर से नहीं मांगते। आई एम सॉरी, आप स्टडी करके भी, आज बहुत लोग स्टडी करते लेकिन फिर भी उनके पास रिवेलेशन नहीं है, क्योंकि स्टडी करने से रिवेलेशन नहीं आता। रिवेलेशन स्पिरिट के द्वारा आता है, द स्पिरिट ऑफ रिवेलेशन। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट में आमीन लिखिए। आमीन, हालेलुया। आपको कंटिन्यू कैसे करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के रिवेलेशन में बढ़ना है ताकि आपका गिफ्ट एलिवेट हो। आपका गिफ्ट, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, उस गिफ्ट को एलिवेट करो, उस गिफ्ट को स्टर अप करो। जो गिफ्ट प्रज्वलित होगा तब आप आपके जीवन में उस ब्लेसिंग को कैरी करने के लिए, उस नए कुएं को एक्सेस करने के लिए आप कैपेबल बनेंगे। आमीन, हालेलुया। आज इस प्रॉफिटिक वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नया कुआं दिखाने जा रहे हैं। आपको कुआं खोदना सीखना पड़ेगा। शैतान ने जो जो आपके जीवन में जिन जिन कुओं को ढक दिया है, आज इस वचन के बाद, इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर के दूत आपके लिए उस कुएं के ऊपर से मिट्टी हटाएंगे। आपकी ब्लेसिंग के ऊपर जो पड़ी मिट्टी है वो हटाएंगे ताकि आप उसे देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लाब्रहांते आकाशेते मेलाकोटो रोम्बो कोष्ठले बेना राबासेते राबियामा कासिटो टोरो कोशाटले बेलाहा लिब्राहांते बेलेहा सेते लेकेरे बहान टोरोया। अपने बाएं हाथ में बीज ले, दाहिने नहीं, अपने राइट हैंड में नहीं, अपने लेफ्ट हैंड में बीज ले। जो कुछ आपका मन करे आप उस पर प्रार्थना करें और उस कुएं के लिए बोए। परमेश्वर आपके जीवन में उन स्वर्गदूत को भेजना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। ले ब्राहान डेले कासो टोरो को शाटाले मान डेले ही किया हे प्राठाटाया बाकातो या सेटे राबा कांतो डे अमाका सीटे ने माकोरा दहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जिन जिन लोगों के जीवन में शैतान ने उन कुओं को ढक दिया है, जिस जगह पर मिट्टी डाल दी गई है, जिस ब्लेसिंग को ढक दिया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं कमांड करता हूँ, आपके दूतों को भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस मिट्टी को हटाए और उनके जीवन में जो ब्लेसिंग आपने रखी है उस ब्लेसिंग को एक्सेस करने पाए यीशु मसीह के नाम से। ले बाकातो सेटे मा काटे या पारा कौन टेले केरे बाना मा सेटे। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर इस ब्लेसिंग के लिए, इस रिवेलेशन के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज से, इस वक्त से, इस दिन से प्रभु हम अपने वरदान में बढ़ते जाए, प्रभु हम अपने वरदान को प्रज्वलित करने पाए। इसलिए प्रभु हमें आपके मसीह के रिवेलेशन को दीजिए, प्रभु हमें वो प्रकाशन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके बारे में हमें और जानना है, हम आपके बारे में सीखना है। आपके स्पिरिट ऑफ रिवेलेशन के द्वारा हमसे बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से, हम पर कृपा कीजिए यीशु मसीह के नाम से, दया कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, 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 हालेलुया। एक विजन मैंने देखा, मैंने एक कुआं देखा, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं, बहुत सारा सोना देखा मैंने। वो कुआं पानी से नहीं, सोने से भरा हुआ है।
आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी है, लेकिन आपको उस ब्लेसिंग को एक्सेस करने के लिए इस रिवलेशन को अपने लाइफ में सीखना है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग उस कुएं को एक्सेस करने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने स्पिरिट में उस कुएं की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। जो कुआं परमेश्वर ने, जो ब्लेसिंग प्रभु ने आपके लिए रखी है, लेबा खान से थे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को शेयर करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।